आज मजबूर होकर हम यहाँ बैठना पड़ रहा है, प्रदर्शन करना पड़ रहा है और इस विषय को सबके सामने उठाने के लिए हम भी मजबूर हुए हैं। बांग्लादेश में जो घटना हुई है पूरा दुनिया को झकझोर कर दिया है। इसलिए चाहे वाशिंगटन हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे टोक्यो हो, चाहे बीजिंग हो, दुनिया में हर देश में इस मानवता के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है बांग्लादेश में, उसकी निंदा हो रही है, उसका खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। और खुद बांग्लादेश में जो पीड़ित हिंदू समाज लाखों की संख्या में रास्ता में उतर करके इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम भी उनके साथ हैं। ये देश हजारों साल से एक देश रहा है। बांग्लादेश हमारे देश की एक हिस्सा थी, 1947 में अलग हुआ है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष वहाँ जन्म लिए हैं इस देश की आजादी में, जिनका बड़ा योगदान रहा, बड़ा बलिदान रहा। इस देश की प्रगति में, संस्कृति में, धर्म में उनका योगदान रहा है। ऐसे बहुत सारे विज्ञानी हुए, बड़े बड़े, डॉक्टर मेघनाथ साहा, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, जगदीश चंद्र बोस, जो वहाँ पैदा हुए, बाद में यहाँ आने के लिए मजबूर हुए, उनका योगदान दुनिया के विज्ञान में बहुत बड़ा रहा है। इस देश की आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऐसे हजारों क्रांतिकारी हुए जो बांग्लादेश में जन्म हुए, विनय बादल, दिनेश जैसे लोग, ऐसे हजारों लोग जो खप गए देश की आजादी के लिए। और आज जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके पूर्वज भी हजारों साल से वहां रह करके उस देश का सेवा किया है, उस देश की आजादी में बलिदान दिया है, उस देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है। दुर्भाग्य की बात है, केवल एक धर्म का अनुयायी होने के कारण उनको वहां से विताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर लगातार अत्याचार हो रही है और बहुत ज्यादा दूर नहीं है। पिछले 9 साल 2013 से आज तक देखा जाए, 8-9 साल में ही लगभग 3679 ऐसी घटनाएं घटी है जिसमें हिंदू महिलाओं के ऊपर बलात्कार, हिंदू मठ मंदिरों को जलाना, तोड़ना, लूटना, हिंदू परिवार में हिंदू संपत्तियों के ऊपर आक्रमण, लूटपाट, आगजनी, हिंदुओं को हत्या, लगभग 650 लोगों को घायल करना, 11 लोगों को हत्या करना, ये सारी घटनाएं अभी घटी। राम मंदिर की जब आंदोलन यहाँ चली, उसका परिणाम वहाँ हुआ, हजारों लाखों हिंदू को घर बार छोड़कर बांग्लादेश छोड़कर यहाँ आना पड़ा। देश का विभाजन के समय भी सारेआम, नोआखाली से लेकर के और सातखीरा तक जगह जगह दंगा हुआ, लाखों हिंदू बेघर हुए। बार बार ऐसा घटना हमको देखने को मिलता है बांग्लादेश। चाहे सरकार जो भी हो, वहाँ इस परंपरा को रोकने का नाम नहीं ले रहा है। आज वहाँ जो सरकार है, उनकी प्रधानमंत्री आपा हसीना है, जिनको सब आपा बोलते हैं, दीदी बोलते हैं, और कुशलता से सरकार चला रही है। उनके आने के बाद संख्या कम हुई है, लेकिन रुकी नहीं है। पिछले बार ऐसा घटना घटा था, हिंदू देवी देवताओं पर आक्रमण, हिंदू साधु संतों पर आक्रमण हुआ, हत्या हुई। कई लोग वहां से भाग के यहाँ आए थे, हम उनसे मिले। रामकृष्ण मिशन, चिन्मय मठ, ढोड़िया मिशन, इस्कॉन, राम ठाकुर, अनुकूल ठाकुर, भारत संघ, ऐसे सैकड़ों हमने धार्मिक संस्था जो वहाँ स्थापित होकर यहाँ आए हैं। आज भी वहाँ उनका सेवा चलता है मानवता के लिए। संतों मानवता का सेवा करते हैं, काम करते हैं, गरीबों का सेवा करते हैं। ऐसे संतों पर, ऐसे आश्रमों पर लगातार आक्रमण हो रहा है। उस समय भी हम लोग प्रदर्शन किए थे, बांग्लादेश हाई कमिश्नर में जाकर मेमोरेंडम दिए थे। हसीना सरकार ने उस समय पूरी ताकत से इस शक्ति का दबाया था और लगभग 8000 लोगों का अरेस्ट किया। लेकिन अफगानिस्तान की घटना, मुझे लगता है वहां की जो उग्रवादी है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रोत्साहित किया है इस प्रकार काम करने के लिए। नहीं तो दुर्गा पूजा जैसा बंगालियों की सबसे अच्छी उत्सव है, सबसे बड़ी उत्सव माना जाता है, उसी उत्सव चलते समय एक झूठी आरोप लगा करके किसी ने कुरान लेकर भगवान का गोदी पर दे दिया, हनुमान जी का, और पूरा देश में एक साथ दंगा शुरू हो गया। इससे लगता है कि सोची समझी एक रणनीति के तहत ये घटना घटी है। बड़ी दर्दनाक घटना है, दुखजनक, लज्जाजनक घटना है, जो बार बार हमको देखने को मिल रहा है। सरकार है वहाँ, प्रयास कर रही है, लेकिन उसका प्रयास धरातल पर उसका नतीजा नहीं आ रहा है। आज भी जिलों में इस प्रकार हिंसक घटना चल रही है। मैं वहां की सरकार को, शेख हसीना जी को अपील करता हूं कि ये जो नागरिक हैं, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो रही है, जिस साधु संतों का ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये आपकी देश की नागरिक, आपकी सरकार को सुनने वाले में ये लोग हैं। आपके देश के प्रगति में
उन्नति में इनका योगदान है, इसलिए ये केवल हिंदू है, ये कोई दोष नहीं हो सकता, ये कोई अपराध नहीं हो सकता, इसलिए उनको देश छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इनकी जान माल, इनकी प्रॉपर्टी, मठ मंदिर सुरक्षित नहीं होगा, ये किसी सभ्य देश में नहीं हो सकता। इसलिए आपकी जिम्मेदारी होती है कि वहां के हिंदू समाज को सुरक्षा दे करके ये निश्चित करे कि वो अपने देश में और निश्चिंत से रह सके। लेकिन परिस्थिति उस तरफ नहीं है, आज भी परिस्थिति काबू में नहीं है, परिस्थिति काबू में आना चाहिए। हसीना जी, हम जानते हैं ऐसा दर्दनाक घटना का सामना आपको भी करना पड़ा।